चल 1 to 10 में So 6. 6 और 1 to 10 में और कोई 11 to 20 ऐसे मत करो, मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। 17 up to 20 बस 21 to 30 28. बस असाइनमेंट 1 इतना इजी है क्या? सही है। up to 34 31. 34 The 34 वाला. 31 भी. ठीक है। So 31. One to 10 Sir 10th वाला. eleven to 20 So 20. up to 31 25 29 क्या चीज 29 29 up to 31 हो गया। चलो गेट इक्विप्ड बोलिए। Home assignment 3 भी है. अच्छा फ्री किया है क्या हम लोगों ने? So subjective no? हाँ. हाँ So 4th. 1 to 13 में और कोई? So 9, 10 और Sir 13. 10th वाला. 5 10 So 9, 5 नहीं. ओके Oh, so up to 13. सॉरी 13th भी. 1 3 13. ठीक है। अभी गेट इक्विप्ड बोलिए। 1 to 10 8 1 to 10 में और कोई? up to 24 17 17 Sir 14th. और कोई up to 20 सॉरी 14th. 1-4. ओके up to 24 हो गया। ठीक है कॉम्प्रिहेंशन भी बोल दीजिए। पैसेज 1 2 3 4 5 5 पैसेज हैं, बोलिए किसी पैसेज में प्रॉब्लम है? नहीं sir. वेरी गुड। इसके बाद है आपका मल्टीपल चॉइस, बोलिए 1 to 10 मल्टीपल में 1 to 10 Sir 4th वाला. 4 सर 8 ओके up to 20 बोल दीजिए जो भी है जितने भी हैं। 9th. 9 ओके up to 16 है ना, 16 तक बोल दीजिए। सिक्सटीन तक बोल दीजिए। Sir नहीं है. नहीं है, खत्म हो गया मॉड्यूल। हाँ sir. सर आगे और है। सर आगे और है ना हाँ हाँ हाँ
या इनफ के आगे का विंडो टू जेई हाँ। बोल दो विंडो टू जेई ओके 1 to 10 सर 1 और अप टू 10 अप टू 20 सर 1 नहीं है सर, हटा दीजिए। बोल दो अप टू 20। लोगों ने सॉल्व नहीं किया कि लोगों को डाउट नहीं है? सर मैंने ये वाला तो देख ही नहीं था पार्ट। तो 29 तक कुछ है? तो 29 29 जेई का भी रिसेंट क्वेश्चन ही है। हो गया? इसके बाद वाला सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव तो मैं सोच रहा था कि मैं ड्यूरिंग लेक्चर ही करा लूंगा, बट आपने करके रखा है तो ठीक है। सर हाँ? सब्जेक्टिव और वीके जायसवाल के वो कॉम्प्रिहेंशन आप क्लास में करवा दो। हाँ वही करवाऊंगा ही वो, और आप लोगों ने अगर करा है तो अच्छी बात है। ये वाला चलो स्टार्ट सब्जेक्टिव नहीं किया है। ठीक है। होम असाइनमेंट 1 पे क्वेश्चन नंबर 6 सिल्वर सल्फेट solution is used to separate nitrate bromide, bromide iodide, nitrate chlorate, chloride bromide। किसका डाउट है भाई, कोई बोलेगा? सर मेरा डाउट था। आप मुझे एक बार बताएंगे कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर बी ऑप्शन नहीं समझ, तो बी भी सेपरेट होना चाहिए। Silver sulfate is used to separate nitrate and nitrate, chlorate, bromide and iodide, chloride and bromide। हाँ अभी आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा नहीं सर, वो क्लोराइड रीड किया था मैंने सर, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन क्या आंसर होगा और क्यों आंसर होगा वो भी बताओ। सर दोनों का प्रेसिपिटेट का कलर अलग होगा ना? हाँ सर। देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि एक प्रेसिपिटेट सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल होना चाहिए, तभी सेपरेशन हो पाएगा। हाँ सर। प्रेसिपिटेट तो सभी दे रहे हैं, है ना? तो नाइट्रेट सॉल्युबल होता है और सर एक जनरल डाउट था। सेवनटीन देखते हैं। NaCl NaBr मिक्सचर और NaHCl। 17 किसका डाउट है? सर एक जनरल डाउट था। सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि सेपरेशन के ऊपर ही बेस्ड थे और उसमें कोई सॉल्यूशन दे देते थे हम लोग, जैसे एक्सेस NH3 सॉल्यूशन। जैसे वीके जायसवाल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो किस बेसिस पे करते हैं? मतलब बिल्कुल सॉल्यूबल होता है वो मेरे से ना, आप जब क्वेश्चन पूछोगे ना तो मैं क्वेश्चन की ट्रिक के हिसाब से आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली आप क्या समझा, आप बता रहे हो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।
तो आप मुझे क्वेश्चन दिखाओगे तो बेसिक टेक्निक यूज होती है, हम वहां पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे। ओके सर। इस 17 मुझे बताओ ना किसका डाउट है, क्वेश्चन है, बोलेगा भाई किसका डाउट है, मत बोलो। 28 किसका है? ट्वेंटी एट किसका डाउट है? बोलो, आप लोग नंबर लिखाते होते भी नहीं हो। 30 डाउट है कोई? मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं क्वेश्चन? तो 31st मेरा डाउट था सर 34 मेरा है। 31 पढ़ लेता हूं। कलर ऑफ आयोडो सॉल्यूशन डिस्चार्ज बाय शेकिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड। आयोडीन का कलर डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब वो I- में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो से -1, यानी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए आपको। तो आप रिड्यूसिंग एजेंट देखो कहां पर है, एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि वाटर H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आप नोट्स खोल करके देख लीजिए, आपको कराया हुआ है हेलोजन ऑक्सीजन फैमिली में। इट गिव्स इट आंसर सी होना चाहिए 31 का। हाँ सर सी है। लॉजिक समझ में आया ना? रिड्यूसिंग हाँ एजेंट ढूंढना है आपको। हाँ सर। 34 देखते हैं। A shiny white crystal on treatment, the agent gets white crystalline precipitate. Also, it discharges the color of KMnO4 solution. Discharge the color of KMnO4 solution, but no gas is evolved. देखो, KMnO4 है, इसका कलर डिस्चार्ज करने के लिए उसे रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है? तो अब बताइए रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन कौन सा हो सकता है? कार्बोनेट तो होगा नहीं। पहले 3 हो सकते हैं। सर पहले 3 हो सकते हैं ना। और सर व्हाइट प्रेसिपिटेट तो AgCl हो सकता है। सर AgCl भी। AgCl और तो Cl और NO2 माइनस हो सकता है। हाँ सर। सर बट AgNO2 तो शायद सॉल्युबल होता है ना पानी में। सिल्वर, मर्क्यूरी और लेड का छोड़ के। सर बट वो सॉल्युबिलिटी में नोट्स में लिखा था कि ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट। हाँ सर, नाइट्राइट्स भी शायद ऑल सॉल्युबल था। एक बार चेक करो ना। हाँ सर, आपने नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों को सॉल्युबल लिखवाया। हाँ सर। No gas is evolved. अगर क्लोराइड लिया तो क्लोरीन निकलेगा ना, तो नाइट्राइट लिया तो NO2 निकलना चाहिए। सर्किल करके छोड़ो इसको, मैं सोचता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूँ। चलो, फॉलोइंग एजेंट में यूज टू आइडेंटिफाई स्ट्रोंशियम एंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। टेंथ क्वेश्चन किसका डाउट है? सर मेरा है। क्या प्रॉब्लम आया? ये किया नहीं है क्या हम लोगों ने?
सर इसमें नहीं बताइए क्या करना, समझा नहीं। आप नोट्स हैं आपके पास, आप चेक करने के लिए क्या कौन सा एजेंट यूज किया हम लोगों ने? सर स्ट्रॉन्शियम के लिए हम लोग NH4 होल ट्वाइस सल्फेट। हाँ सल्फेट, अमोनियम सल्फेट यूज करते थे। तो क्या प्रॉब्लम है? वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे। अच्छा सर, ओके ओके सर। 20th mixture of is not water soluble. Not water soluble. देखो गाइस, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। जब उन्होंने बोल दिया नॉट वाटर सॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक? तो जिसमें जिसमें नाइट्रेट आ रहा है वो ऑप्शन तो ऐसे उड़ा, ए और डी चला गया, बचा बी और सी। उसके बाद वो बोलते हैं डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होना चाहिए। तो इसका जो भी रेडिकल है उसका ग्रुप रिएजेंट जो है HCl होना चाहिए, तो ग्रुप 1 का रेडिकल होना चाहिए। अब आप देखो ग्रुप 1 के हिसाब से कौन सा सेट हो रहा है, तो समझा? HCl कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों के लिए यूज होता है। मेरे हिसाब से आंसर बी है इसकी। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सभी है। नहीं, आपको समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। अब ये 25th क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है वीके जायसवाल में बहुत सारे, जैसा ये 25 है। हाँ सर कैन ऐसे नॉट बी सेपरेट। देखो इसका लॉजिक एक समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जब हम ग्रुप 1 का रिएजेंट डालते हैं तो सिर्फ ग्रुप 1 रिएक्शन करता है, लेकिन हम जब ग्रुप 2 का रिएजेंट डालते हैं तो 1 और 2 दोनों रिएक्शन करता है। जब हम ग्रुप 3 का रिएजेंट डालते हैं तो ग्रुप 1, 2 और 3 तीनों रिएक्शन करता है। ग्रुप 4 का डालते हैं तो 1, 2, 3, 4 चारों रिएक्शन करता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हम पहले ग्रुप 1 का डालेंगे, ग्रुप 1 को एलिमिनेट कर देंगे। अगर ऐसा हमने नहीं किया, सीक्वेंस फॉलो नहीं किया और हमने डायरेक्ट ग्रुप 2 डाल दिया, तो 1 वाला और 2 वाला दोनों रिएक्शन करेगा। तो अगर 1 वाला और 2 वाला दोनों रिएक्शन किया तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? कांसेप्ट क्लियर है ये वाला? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अमोनिया डाला है। हाँ, which of the following pair of cations cannot be separated by using ammonia solution? अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब NH4OH डाल रहे हैं, तो कहां पर सेपरेशन नहीं हो पाएगा? तो आप देखिए, ग्रुप 1 को एसिड चाहिए, ग्रुप 2 को भी एसिडिक चाहिए, ग्रुप 3 को NH4OH चाहिए, हाँ सर। हाँ सर। ग्रुप 4 को भी NH4OH चाहिए, 5 को भी NH4OH। अब देखिए इसमें से सेलेक्ट करिए कहां पर सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तो बी में नहीं होना चाहिए ना? बी में क्यों नहीं होना चाहिए?
दोनों भी ग्रुप 2 के हैं। बेटा तो दोनों D भी ग्रुप होगा ना? के हैं, लेकिन आप याद करो कॉपर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता था कि नहीं, CuNH3 4 ट्वाइस। हाँ सर वो उधर था। सर D होगा। डी में सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनिया के साथ, सर याद आ रहा है कि नहीं? क्या सर? तो जो है AgNH3 बनता है कि नहीं, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। हाँ सर बनता है। आपको ऐसा सेट सेलेक्ट करना है जहां पर एक ही रिएक्शन करता हो, रिएक्शन ना करता हो, तो सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों रिएक्शन करते हैं तो सेपरेशन नहीं होगा। ऑप्शन से करो जहां पे दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। तो ए होगा। सर हमें कैनॉट भी नहीं, सेपरेटेड ए में तो निकाला। होगा ना, जिंक बनाता है, लेड नहीं सर बनाता तो कैसे कैन होगा? नॉट बोला है। सी हाँ, ऑप्शन होगा। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाँ सर, सी ऑप्शन में दोनों कॉम्प्लेक्स बात बनाते समझ रहे हो? हाँ सर फिर C होगा। देखो, ए में सिर्फ जिंक बनाता है, बी में सिर्फ कॉपर बनाता है, सी में जिंक और कॉपर दोनों ही बनाते हैं, डी में सिर्फ सिल्वर बनाता है। तो जहां दोनों बनाएंगे वहां सेपरेशन कहाँ हो पाएगा? समझा? हाँ सर। सर B वाला ऑप्शन एक बार फिर से बताइए ना, उसमें तो दोनों सेम ग्रुप में ही है। यहाँ यहाँ ग्रुप से नहीं हो रहा है, यहाँ रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा रिएजेंट के साथ, यहाँ वो ग्रुप वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है। यहाँ रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस इतना देख रहे हैं कि जिंक कैन कंबाइन विद अमोनिया टू फॉर्म जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स, कॉपर कैन फॉर्म कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, सिल्वर कैन फॉर्म सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो जब सब कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इनको आपस में सेग्रीगेट कैसे कर पाओगे अमोनिया से? हाँ हमको तो सर ऐसा एक को रिएक्शन करना है, दूसरे को नहीं करना है। ओके सर। 29 देखते हैं। तो हो गया 21 तो नोट्स कर सर। ये किसने पूछा 29? हो गया सर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। हाँ सर। HA3 सबने सॉल्व किया है कि नहीं किया है? हाँ हाँ सर। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर सबने नहीं किया तो अपन इसको अभी क्लास वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, सब लोग सर सॉल्व पूरा करेंगे। नहीं किया है ये। कहाँ तक लास्ट किया है? मैंने लास्ट के 5 किए थे, लास्ट के स्टार्टिंग का नहीं किया था। नोटिस किया, इसीलिए डाउट आया। मैं सब्जेक्टिव छोड़ रहा हूँ, अभी डिस्कस करूंगा पूरा, ठीक है? गेट इक्विप पर आ जाता हूँ। 814 क्वेश्चन नंबर 8। हाँ देखो, ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, अरे वही क्वेश्चन ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 गेट इक्विप्ड का किसका है? कैन बी सेपरेटेड बोल रहा है आपकी बात। हाँ सर अब हो जाएगा। हो जाएगा ना? 8 plus 14 14 white solid form remains green in the charcoal cavity, oxidizing on treatment with dilute H2SO4. Solid produces as a 10 acidified dichromate paper green and lead acid paper black. सर आप एक बार ये बता सकते हो कि कौन कौन से रिएक्ट करेंगे NH3 से और कौन से नहीं करने वाले हैं? या वो इसके लिए रेफर, मैं बोलता हूँ, इसके लिए रेफर टू नाइट्रोजन फैमिली में रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। मेरे पास हो तो अभी खोल लीजिए। ओके सर। वहां लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 किसका डाउट है? सर मेरा था सर। हाँ मतलब अभी हो गया क्या? चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है सर? मैंने नहीं बताया फुल कैविटी टेस्ट, लेकिन आपको रेनमेंस ग्रीन बताया था। हाँ सर वो CO बस उतने ही सही होना है। हाँ, तो जिंक देता है, बाकी लेड एसीटेट को ब्लैक करने का काम सल्फाइड का होता है। मेरे हिसाब से ZNS होना चाहिए सर वही है। बस। ओके सर। सो चारकोल आरकोल तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 17 when a KI solution is added to metal nitrate, black precipitate is produced which dissolve in excess of KI. अच्छा, गिव्स ऑरेंज, तो बिस्मत होगा आंसर।
हाँ जरा सर। चेक करो तो। इसको नोट कर लीजिएगा रिएक्शन। BiOI का है, ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ये कॉमन टेस्ट नहीं है, इसलिए रिएक्शन आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई है। बिस्मथ गिव्स Ki के साथ ऑरेंज कलर। ओके सर। नेक्स्ट फोर्थ है MCQ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल कॉन KCl। ये मोर देन का क्वेश्चन है कि सिंगल चॉइस का है? क्यों भाई, सिंगल चॉइस मोर देन? सर मल्टीपल है। हाँ ठीक है। सॉल्युबल इन कॉन KCl। अब ग्रुप 4 में जाइए आप। देखिए कोनी मंजन में जब हम कॉन KCl डालते थे तो एक पार्ट सॉल्युबल था और एक पार्ट इनसॉल्युबल था। हो हाँ जाएगा सर। वहां से। हाँ सर ठीक है, ठीक है सर। हाँ। उसके बाद 8, which of the following sulfate is soluble in water? सर उसमें बताओ सिर्फ क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर सी ऑप्शन मुझे लगता है इनसॉल्युबल हाँ सर। नोट्स में लिखा था, बट यहाँ पे सॉल्युबल दिया। क्या दिया? यार सिल्वर की सॉल्ट्स कैसे है ना, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे फ्लोराइड सॉल्युबल है, नाइट्रेट सॉल्युबल है। आपने देखा है वहां पे लिखा है सिल्वर और मर्क्यूरी के एक्सेप्शंस हैं। सिल्वर मर्क्यूरी एक्सेप्शन और लेड। हाँ सर, वो सल्फेट का लिखा है था कि इन सब सॉल्युबल है एक्सेप्ट सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड, वो सब। उल्टा पढ़ रहे हो मुझे लग रहा है, सब इनसॉल्युबल हैं। हाँ सर। सर शायद सॉल्युबल आप था। जरा एक बार सही से पढ़ो। हाँ सर। आप सही से एक बार पढ़ो जरा नोट्स में, क्योंकि सल्फेट्स मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो कम होगा मैं वही लिखाता हूं। देखा? सर नहीं, सॉल्यूबल ही लिखा हुआ है हमने। सॉल्युबल ही लिखा है सर। ठीक है, तो इसको सॉल्युबल कंसीडर करो और एक बार चेक करेंगे अपन इसको। एक बार चेक करेंगे, सभी लोग चेक करना, मैं भी चेक करता हूँ, गूगल पे चेक करेंगे। सर नेट में भी इसके बाद इनसॉल्युबल। 9 सर सल्फाइड इनसॉल्यूबल होता है, Insoluble सल्फेट सॉल्यूबल होता है, ये देखा है हमने। नेट सल्फेट पे। सॉल्युबल लिखा है। हाँ सर। हाँ मैं चेक लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, छोड़ दो। 9th देखो, एसिडिक डाइक्रोमेट रिएक्ट विद H2S, क्या देगा? ये कौन पूछा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? गाइस इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसका डाउट है? अरे ग्रीन कलर आता है, दैट ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्रोमियम 3 और H2S whenever react always give sulfur। हाँ सर। जेई पे आते हैं 29 हाँ 29 किसने पूछा है? तो आंसर भी याद है मुझे। ट्वेंटी नाइन किसका डाउट है भाई, बोलेंगे? सर एक बार आप रिएक्शन सीक्वेंस में कौन सा क्या है एक बार करके दिखाओ ना, मुझे समझा नहीं।
सर जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है मुझे वही समझा नहीं कि वो कौन सा वाला रिएक्शन है। कौन सा वाला रिएक्शन है मतलब? सर मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि है क्या ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन। नहीं, इसमें तो कुछ गलत भी हुआ है। आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो ही गलत लिखा हुआ है। फॉर्मूला पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ वो K2 एफिशिएंसी कुछ तो गड़बड़ है, वो K4 एफिशिएंसी होगा। हाँ, K3 होगा कि K4 होगा, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। इसको छोड़ो, मैं सर करता हूँ अभी सॉल्व। बोलो सर बोलो बोलो। ऑप्शन है वो सर आपने शायद लिखा है था कि Zn3K2। सर जो बी ऑप्शन है उसमें Zn3K2 हाँ एफिशिएंसी। सर यहाँ पे सिर्फ Zn3 हाँ एफिशिएंसी, ये नहीं है सर। वो भी कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? हाँ, मुझे वही लग रहा है कि कुछ तो क्वेश्चन में मिसिंग है, इसीलिए बोला उसको छोड़ दो। ये क्योंकि यूट्यूब पे तो बल्कि मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन भी पड़ा होगा इसका, तो सॉल्यूशन ही मैंने बनाया था सॉरी में। चलो उसको मैं देख लेता हूँ, आप एक काम करिए। अच्छा, अभी वीके जयसवाल डिस्कस करें पहले या पहले सॉल्व करें हम लोग? पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्कस कर तो लेते हैं पहले सॉल्व। सर थोड़ा सा एटलीस्ट सर लेवल 1। सर लेवल 1 और लेवल 2 डिस्कस कर लेते हैं और पैसेज वाला सॉल्व कर लेंगे। पैसेज में प्रॉब्लम है मोस्टली वीके पैसेज में प्रॉब्लम रहेगी। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी हम लोग करें मॉड्यूल के। सर आपको जैसा सही लगे वैसा कर लीजिए। हाँ सर। तो मॉड्यूल तो आगे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा था कि अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो कम भी हो जाएं। ठीक है सर सॉल्व हाँ है? सर सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसी मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। वीके जयसवाल पूरा मुझे समझा नहीं, क्या क्या मैसेज किया, प्लीज मैसेज मत करो, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ उतना। बोल दो क्या बोला है, क्या लिखा था। सर वीके जयसवाल अभी पूरा नहीं किया। अच्छा ठीक है ना, तो बेटा अब हम नहीं कर रहे डिस्कस वीके जयसवाल। अब हम एक काम क्या कर रहे हैं, आपने किया है नहीं किया है डजंट मैटर, मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी करने जा रहे हैं। बस आपको सब्जेक्टिव खोलना है। ये सब्जेक्टिव एमसीक्यू के बाद वाला है, सॉरी विंडो टू आईआईटी जे के बाद वाला है। मिला सबको? हाँ सर। जिसका पहला क्वेश्चन है ब्लैक मिनरल ए। हाँ ठीक है, अब दो दो क्वेश्चन करके मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप पहले दो क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, किसी ने अगर करके रखा है तो वो आगे का करे, बाकी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट करिए। 5 मिनट के बाद मैं सॉल्व करूंगा। सर आप कौन सा क्वेश्चन बोले, स्टार्टिंग का फिर से बोलिए। gives a gas B। एक्वियस सॉल्यूशन वाला ना? नहीं, रुड़की 94 में आया है, REE 94 लिखा है। मिला? अच्छा ठीक है, सब्जेक्टिव वाला, हाँ ठीक है सर मिला। चलो जल्दी से करो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
गाइस हो गया सॉल्व? हाँ सर। फर्स्ट और सेकंड का हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, सर सेकंड का इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट आ गया लेकिन इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा। ऐसा है ना, एक एक क्वेश्चन मैं भी करूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी तो आप एकदम फ्रेश हो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। मैं भी करता हूँ इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम फ्लो चार्ट बनाएं, और हमें अगर फ्लो चार्ट हमारा बनता है तो काम इजी हो जाता है। ए ब्लैक मिनरल ए, on heating in presence of air, use gas B. The mineral A on reaction with dilute H2SO4 gives a gas C and solution D. On passing C into aqueous solution of B, aqueous solution of B, white turbidity. The aqueous solution of D on reaction D on reaction with A4 gives a B. ये बना देखो, जब जब क्वेश्चन का साइज बड़ा होगा हिंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, मुझे हिंट्स क्या क्या मिल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मुझे ब्लैक मिनरल बोला तो गैस बी मिला, डाइल्यूट H2SO4 डाला तो सी और डी मिला, डी ने ब्लू कलर दिया, व्हाइट टर्बिडिटी दिया। मुझे दो सबसे बड़े हिंट यहाँ पे क्या दिखे, जब बोला कि K4 एफिशिएंसी के साथ ब्लू दे रहा है, ये +2 है, इसका मतलब +3 वाला होना चाहिए। क्या बोलते हो गाइस, हिंट है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना? दूसरा हमको बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी। मैंने आपसे बोला टर्बिडिटी के लिए 3 ही है, सल्फर, बिस्मथ और एंटीमनी। मुझे यहाँ सल्फर लग रहा है, और क्यों लग रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमें गैस बोल रहे हैं, तो बिस्मथ और एंटीमनी तो होगा नहीं, मेटल का तो कोई सोर्स है नहीं यहाँ पर, मेटल तो यहाँ निकल गया, तो बिस्मथ और एंटीमनी नहीं हो सकते, कैटायन नहीं हो सकता, वो कोई भी एनायन होगा, तो मैं सल्फर एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, अब अगर सल्फर मिल रहा है तो पक्का यहाँ पर कोई H2S का सोर्स होना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप 1 का रिएजेंट, ठीक, ग्रुप 1 का रिएजेंट है और कैटायन हमको Fe लग रहा है। ठीक, अब ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन कौन से थे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट। ठीक है, इनमें से कौन ब्लैक कलर का मिनरल बनाता है, तो हमको सल्फर मिल रहा है, इसलिए हम सल्फर एज्यूम करते हैं कि आयन सल्फाइड हो सकता है। अब क्रॉस चेक करना शुरू कर, अगर हमने एयर की बात करी तो ऑक्साइड बनना चाहिए, तो Bn2 बन सकता है। ठीक, H2SO4 डाला तो कौन सी गैस, ये H2S हो सकती है, ये FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट होगा, जरूरत नहीं है। बी अगर हमने SO एज्यूम किया तो हम लिख सकते हैं कि SO2 और H2S की रिएक्शन से हमें। सर आप म्यूट हो गए हो। सर वो फेरिसाइनाइड यूज किया है तो +3 होना चाहिए था ना। हाँ सर, Fe2+ होना चाहिए। हाँ जी सर फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड यूज किया है तो Fe2+ होना चाहिए ना, Fe3। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ अभी तो। हाँ सर वो Fe2+ होगा। कौन वाला? सर डी वाला। हाँ सर। डी वाला Fe+2 क्यों? सर फेरिसाइनाइड, पोटेशियम क्वेश्चन है। फेरिसाइनाइड। अच्छा सॉरी, ये सर
ये ट्वाइस हो गया। ठीक, सबका मैच किया था हाँ सर। क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। अब किसी को कॉपी करना है तो फटाफट से कर लो, मैं सेकंड क्वेश्चन करूं फिर। ये रहा आपका एक्स लुइस एसिड है, मॉइस्ट एयर कंडीशन में फ्यूम देता है, NH4OH के साथ और ज्यादा इंटेंस फ्यूम देता है, NH4OH NH4Cl व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, विच इज सॉल्युबल इन NaOH। हिंट्स देखो क्या क्या है। NH4OH के साथ फ्यूम दे रहा है, इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, पक्का यहाँ पर HCl निकल रहा होगा, तभी ये व्हाइट फ्यूम्स की इंटेंसिटी बढ़ के NH4Cl बन रहा है। तो हमें यहाँ X का क्लोराइड होना तो कंफर्म हो जाता है। ठीक, NH4OH NH4Cl कौन से ग्रुप का रिएजेंट है ये? सो सर ग्रुप 3। थ्री, फिक्रल। अब बताओ फिक्रल में व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन देता था? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ये एल्युमिनियम हो सकता है। तो और अगर ये एल्युमिनियम व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो ये सॉल्युबल है NaOH में और NaAlO2 बनाता है। अब नो प्रेसिपिटेट तो Al2H3 बनता है, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, खत्म बात। हमको इससे हालांकि मतलब भी नहीं है, और AlCl3 लुइस एसिड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर हुआ भाई सबको? हाँ सर। हाँ सर। जिन लोगों का गलत हुआ था उनका मैच किया कि नहीं अभी? हाँ सर। चलो थर्ड और फोर्थ शुरू हो जाओ, 3 और 4 पे।
हो गया? हाँ सर। थर्ड वाला होगा। सर फोर्थ वाला नहीं हो रहा। अच्छा देखते हैं क्या है। तो मैं थर्ड करूं कि ना करूं? सर थर्ड हो गया। कर देता हूँ। कुछ लोगों का तो नहीं हुआ होगा जो बोलेंगे नहीं। Crossing H2S to SK5. ये है, देखिए एसिडिक मीडियम में H2S के साथ ब्राउन पीपीटी देता है और येलो अमोनियम सल्फाइड में सेलेबल है, मतलब ग्रुप 2B का मेंबर है, करेक्ट ना? अब ब्राउन हाँ प्रेसिपिटेट सर। किसने किसने दिया? तो दो लिखा है मैंने, टिन और बिस्मथ, याद आ रहा है? तो उनमें से हाँ सर। NaOH के साथ सेलेबल कौन होता है? टिन। अब टिन का कौन सा होना चाहिए? तो टिन के तो दो थे, तो रिड्यूस कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए N2। SN+2 सेलेबल है NaOH में और फाइनली फॉर्म Na2SNO2। क्या निकालना था? कंपाउंड क्या है? बस आया नहीं चाहिए। केवल कटायन बताना था, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इनऑर्गेनिक आयोडाइड, अच्छा एक्सआई कर देते हैं, KOH के साथ gives a gas B in the solution of compound C. The gas B on ignition in air gives D and water. CSO4 is finally reduced to metal. मैंने कॉपर मिल जा रहा है। Solution A precipitate of compound E is formed when reaction of C with CSO4. Reaction of C with CSO4 white precipitate E. देखो KOH के साथ गैस B दे रहा है, गैस कॉपर सल्फेट को रिड्यूस भी कर देगा। आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला इसमें से? सर नहीं सर, कुछ खास नहीं मिला। नहीं मिला C सर। तो KI होगा। नाइट्रोजन या फास्फोरस में कुछ लग रहा था मुझे कि हाइड्रोजन तो नहीं लग रहा है।
मैं जो एज्यूम करता हूँ उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो के आई में लगे सर KI हो जाएगा C और E उससे मिल जाएगा फिर। मुझे ना ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये PH4I हो सकता है। मैं एक बार करके देखता हूँ और क्यों लग रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। PH3 प्लस मुझे NH4I लग रहा NH4 NH4 मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि अगर हम NH4 लेते तो ये अमोनिया बनता और अमोनिया कॉपर सल्फेट को रिड्यूस नहीं करता, कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा लेकिन ये KI हो सकता है और अगर ये KI है तो कॉपर सल्फेट के साथ CU2I2 बनाता है प्रेसिपिटेट है। इसमें अगर हम यानी ऑक्सीजन डाल दें तो डी पॉसिबल है। एक बार आंसर चेक करेंगे क्या? तो यही है और आपका। ये सर यही वो है ना? कैसे आइडिया लगा PH4I का? हाँ सर। मैं वही बताता हूँ। मुझे जिस तरह से आपको अमोनिया लगा ना, मुझे भी अमोनिया लगा क्योंकि KOH या NaOH जो है अमोनियम कंपाउंड से अमोनिया रिलीज करता है। तो मुझे अमोनिया ही क्लिक किया था कि अमोनिया, लेकिन फिर मुझे ये याद आता है कि अमोनिया जो है कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो अमोनिया को छोड़ के बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मुझे वो थोड़ा सा क्लिक किया। दूसरा मुझे क्लिक किया कि कॉपर सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट है। तो बहुत अगर आपको याद हो तो मैंने हेलोजन फैमिली में ना आपको स्टार मार्क का रिएक्शन में वाली रिएक्शन कोल की नोट स्टार मार्क है, यूनिक रिएक्शन है। तो वो मुझे क्लिक। तो ये दो बातें थी और फिर बाकी चीजों को रख करके वेरीफाई करना पड़ा ऑप्शन। सर फिर तो फॉस्फोरस की जगह आर्सेनिक भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आर्सेनिक का ना ये कंपाउंड बनता ही नहीं है। ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही बनाते हैं। अच्छा सर। आर्सेनिक एम्फोटेरिक हो जाता है ना। हाँ सर। ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। ओके सर। और CH4I भी बहुत अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। ओके सर। सर बट नोट फिर करें। वो पीएच वो तो हम लोग को CU3P2 दे देगा ना, हाँ, कॉपर थोड़ी दे। CU3P2 अनस्टेबल है। नहीं नहीं, अनस्टेबल है कॉपर फॉस्फाइड। आप देखो एक रिएक्शन में हमने हीट करके भी लिखाया होगा आपको। अच्छा सर। अनस्टेबल है वो। तो वो हम एज्यूम करते हैं। हमने क्या किया, बाकी इसको छोड़ करके, ये मान लो मेरा पार्ट ऑफ डाउट हो रहा है, तो हमने रेस्ट चीजों पे वेरीफाई करके देख लिया। एक पॉइंट है, फिर उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है। इसीलिए मैंने आपसे भी बोला एक बार आंसर क्रॉस चेक, क्योंकि ये तो मैंने भी इसको सेकेंडरी रखा, बाकी को प्राइमरी करके सॉल्व किया। ठीक है ना? नेक्स्ट पर आ जाओ जरा। 5 6 तुम 5 करो, 6 छोड़ो, पहले 5 करके दिखाओ। 5 बहुत मस्त क्वेश्चन है। सर 5 हो गया। हो गया? वाह, सबको आ गया 5। सर नहीं एक मिनट का अटेम्प्ट नहीं किया। एक मिनट। 5 का डी वाला नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है। छोड़ दो, जो नहीं आ रहा वो छोड़ दो, बाकी लोगों को अटेंड करने दो, मैं डिस्कस करता हूँ।
हुआ फिर? सर 1 मिनट। तो थोड़ा टाइम और। हाँ सर हो गया। स्टार्ट है। पता है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोसिलिया, अगर आपने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं है। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये स्प्रिंग रिएक्शन होती है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एस ब्लॉक में हाँ सर। हाँ सर। आयोडीन यूज है और Na2H4O6 बन जाता है। सबसे बड़ा हिंट तो व्हाइट से ब्लैक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज, पढ़ाया था, तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। व्हाइट प्रेसिपिटेट और ये 465 कंपाउंड है, पढ़ा है कि नहीं आपने 465? हाँ सर। हाँ सर पढ़ा है। हाँ सर आपने बोला तो है। 465 है ये FeCl3 है ना, ये कौन ओके। हाँ सर। यस सर। अभी आपको स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि आप बाकी जो भी कर रहे हैं करें चाहे ना करें, पर ये सब्जेक्टिव के 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, टोटल इज 15, नो 31, 34। एकदम डेडिकेटली क्वेश्चंस को पूरा खत्म करना है आपको, प्रॉपरली सब्जेक्टिव। फ्लो चार्ट बनाइए, ट्राई करिए, आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सब लोग ट्राई करिए। मैं अभी ओवर कर रहा हूँ उसी टाइम पे ही, ठीक है? तो आपको ये बोल रहा हूँ करने के लिए पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर पे पहले मैं सब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा, उसके बाद वीके डेसिमल स्टार्ट करूंगा। ओके सर। तो अभी हमें सिर्फ डिस्कशन करना रह गया, हमारे पास और तो कुछ बचा नहीं है। बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? ओके बोल रहा था सर। डी वाला अच्छा, रिएक्शन का सर, डी वाला रिएक्शन बेटा कहाँ था? केवल डबल डिस्प्ले, ये तो एस ब्लॉक में होगा ना, ये तो पूरा एस ब्लॉक का है, ये प्रिपरेशन से लेकर के ये स्पेसिफिक टेस्ट है क्योंकि कलर चेंज होता है। ये बाकी सब एस ब्लॉक की रिएक्शन, मैंने आपको बोला ना सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है हाइपो की वो सारी कंबाइन कर दी है, ठीक है? तो आप लोग इसको करके रखिए, नेक्स्ट में पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका वीके डेसिमल स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस? ओके सर। ठीक है, ओके चलिए बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।